हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कोहलर थ्योरी के बारे में। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी है। और ये आपके लिए सी टेट, यूपी टेट, आपके ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इस कोहलर के सिद्धांत से एक क्वेश्चन हमेशा सी टेट पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कोहलर का सिद्धांत होता क्या है। और तो कोहलर के सिद्धांत को हम सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसे हम इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं। और इसको गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी माना गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गेस्टाल्टवाद शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है। गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गेस्टाल्टवाद शब्द कहाँ का है, तो आप आंसर देंगे जर्मन का है, जिसका अर्थ होता है आकृति का समग्रता अथवा संपूर्ण, यानी होल रूप से देखी हुई चीज़। यानी अगर हम अगर कोई चीज़ देखेंगे तो हम उसे पूरा ही देखेंगे, ना कि उसका कोई एक पार्ट्स देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर हम कोई बाइक देखते हैं तो इसे हम समग्र यानी होल रूप से देखेंगे, ना कि हम सिर्फ उसका कोई एक पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। ठीक है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, आपसे ये पूछ सकते हैं। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे बर्दिमर, कोफका और कोहलर। ठीक है, इन तीनों को गेस्टाल्टवाद का क्या माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, इन तीनों नामों को याद रखना कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, बर्दिमर थे, कोफका थे और कोहलर थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइड थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है। ये श्रेय जाता है कोहलर को। और कोहलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि कोहलर कहाँ के रहने वाले थे, तो कोहलर जर्मनी के रहने वाले थे। कोहलर का इस सिद्धांत में कोफका ने भी क्या कहा था, सहयोग किया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेंगे कि सूझ का सिद्धांत किस कार्य पर बल देता है, तो आप आंसर टिक करेंगे संज्ञानात्मक कार्य पर सूझ का सिद्धांत बल देता है। ठीक है, तो सूझ के सिद्धांत में होता क्या है, अगर हम किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आए और समाधान हम सूझ द्वारा करते हैं, तो हम ये कहते हैं सूझ का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जिसे हम इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था। कोहलर ने प्रयोग अपना सुल्तान नाम के चिंपैंजी यानी बनमानुष पर किया था। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी बनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान। क्या नाम था उसका, सुल्तान था। ठीक है, और ये भी पूछ लेते हैं कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो बनमानुष पर प्रयोग किया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अब कोहलर ने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर क्या लटका दिए, कुछ केले लटका दिए। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, ये एक कमरे में बंद है और यहाँ क्या लटका दिए, केले लटका दिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर क्या लटका दिए, केले लटका दिए। भूखा होने की वजह से चिंपैंजी उछलकर क्या करने लगा, केले को पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन केले ऊंचाई पर होने की वजह से चिंपैंजी क्या कर पाता है, केलों को पकड़ नहीं पाता। फिर कोहलर क्या करता है, चिंपैंजी को ऊंचाई पे होने की वजह से क्या करता है, केलों को पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो फिर चिंपैंजी को वहाँ क्या मिलती है, चिंपैंजी को वहाँ एक छड़ी रखी मिलती है। ठीक है, तो फिर वो इन केलों को छड़ी से पकड़ने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रयास करता है। लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से वो क्या करता है, पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, अब वहाँ उसे छड़ी रखी मिली, उसने प्रयास करा लेकिन
क्या हुआ, वो पहुंच नहीं पाया, वो क्या हुआ, दोबारा भी इन केलों तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसे क्या होता है, बॉक्स दिखते हैं, ठीक है, उसे कमरे में रखे हुए क्या दिखते हैं, बॉक्स दिखते हैं। फिर वो उस पर चढ़कर छड़ी की सहायता से केले तोड़ने का प्रयोग करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पे दिखाया, उसने छड़ी से देखा, वो केले नहीं आए उसके हाथ में, फिर वो उस बॉक्स पर चढ़ता है और उन केलों को क्या करता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और फिर वो केले तोड़ केले तोड़ लिए। फिर प्रयोग के अनुसार चिंपैंजी जब मानसिक क्रियाएं की, तभी वह बॉक्स और छड़ी का यूज़ करके केलों को तोड़ पाया, ठीक है। जब उसने कोई मानसिक क्रिया करी, अपने दिमाग से सोचा, उसके दिमाग में सूझ आई, सूझ मतलब जिसे सोचते हैं हम उसे सूझ ही तो बोलते हैं। तो जब उसके दिमाग में कोई मानसिक क्रिया आएगी, बॉक्स और छड़ी का यूज़ करके वो केलों को तोड़ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकला, कि इस प्रयोग के अनुसार यह निष्कर्ष निकला कि चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का क्या करा, समग्र यानी होल रूप से प्रयोग किया। इसलिए हमने इसे कहा था गेस्टाल्ट थ्योरी का, ठीक है। इसे हम इनसाइड थ्योरी भी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, और इसे हम कोहलर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये था हमारा सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और करें। आपसे हाथ जोड़कर यह मेरी विनती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।